अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। ये है मॉर्निंग का टाइम और अभी मैं बना रही थी बच्चों के लिए लंच बॉक्स। और ये सारी मदर्स का ही बहुत बड़ा मसला होता है, आज क्या पकाएं। पकाने का काम ख़त्म तो बच्चों को लंच में क्या देना है। कम से कम मेरे साथ तो ऐसा होता है। अगर नेक्स्ट डे का लंच मैंने सोचा हो तो मुझे बहुत ईजी लगता है। तो ये आजकल पैटीज़ बच्चों को बहुत पसंद आई हुई है, तो इसलिए बस या तो पैटीज़ ले जाते हैं या समोसे ले जाते हैं। तो इस तरह की इजी चीज़ें जो है ना वो बच्चे स्कूल में उनको खेलने की जल्दी होती है तो इजीली खा लेते हैं। और जब हम यूरोप में रहते होते हैं ना तो इन चीज़ों के बारे में जब हम देखते हैं ना तो अपनी कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा याद आती है। एक जब हम शॉपिंग करने बाहर जाते हैं तब बहुत ज़्यादा याद आती है। हमारी कंट्रीज़ में अगर हम बाज़ार जाते हैं, अभी बाज़ार गए हैं, थोड़ी ही देर बाद बच्चों को भी भूख लग जाती है, हमें भी भूख लग जाती है। थोड़े थोड़े से फासले पे आपको चाट की, गोलगप्पे की, हर तरह की शॉप मिल जाती है। और बंदा कहता है जी पहले पेट पूजा कर लें फिर कोई काम दूजा। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बाज़ार जाते हैं हम, बाज़ार तो खैर ऐसे है नहीं, ज़्यादातर कोलंबो ही जाते हैं क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल होती है। तो अक्सर बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है क्योंकि सारे घर के काम ख़त्म करके तो इवनिंग में ही जाते हैं। तो बड़ा फ़ील होता है वहाँ पे। फिर ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम शॉपिंग भी वैसी नहीं कर पाते हैं जैसे हम अपनी कंट्रीज़ में करते हैं। अपनी कंट्री में हम घर से एक चीज़ लेने गए हैं, लेकिन जब वापस आएंगे तो हमारे पास ना ढेरों ढेर शॉपिंग बैग होते हैं और वो सारी चीज़ें फिर आपकी यूज़ भी हो जाती हैं। लेकिन जब हम यूरोप में रह रहे होते हैं ऐसा कुछ नहीं होता। सारी चीज़ें हम बहुत सोच समझ के लेते हैं। ना तो कहीं किसी के घर जाना है ना आना है। यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। पुर्तगाल में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, हमें ऐसी कोई जगह बताएं जहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी ज़्यादा हो। तो भाई मुझे तो 4 साल हो गए हैं, आज तक मुझे शायद 2 या 3 फैमिली ही पाकिस्तानी नज़र आई हैं, इससे ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आई। हालांकि मैं काफ़ी सारे बाहर के काम मैंने खुद ही करने होते हैं। तो अपनी कंट्री में हम ढेरों ढेर शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करने चले जाएं बाहर, खाना भी खूब खा सकते हैं। यहाँ पे भी हैं, हलाल शॉप भी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कम है। सारी चीज़ें मिल जाती हैं, नगेट्स वगैरह, कबाब, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन मेरा दिल नहीं राज़ी होता थोड़ा हलाल की वजह से। हालांकि वो हलाल शॉप है, हम वहाँ से ख़रीदेंगे तो उसमें हमें कोई गुनाह नहीं है क्योंकि हमने हलाल जगह से ख़रीदी है। ये उनका मामला है कि उन्होंने हलाल चीज़ बेची है या नहीं, लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं मानता। मैं सारी चीज़ें बच्चों को घर पे बना के देती हूँ। और जब भी मैं ये रेसिपी डालती हूँ अक्सर ही मुझे कमेंट आता है कि ये जो शीट्स हैं ये हलाल नहीं होती। तो ठीक है कि इंसान को इतनी ज़्यादा दूसरी कंट्री में रहते हो तो लैंग्वेज नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ आप खरीदेंगे उसके ऊपर पुर्तगीज़ लिखी होती है। लेकिन अब मुझे 4 साल हो गए हैं यहाँ पे। अब मैंने जो चीज़ें मैंने ख़रीदनी होती हैं वो उन सब को मैंने एक दफ़ा ट्रांसलेट कर लिया हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि कौन सी चीज़ हलाल है और कौन सी नहीं है। जो चीज़ हलाल है मैं वही लेके आती हूँ। यहाँ पे जो मस्टर्ड पेस्ट है, फ़र्स्ट टाइम मुझे नहीं पता था, मेरी वीडियो में ही किसी ने मुझे बताया कि ये हलाल नहीं होता है। तो मैंने तब उसको फिर ट्रांसलेट किया, मेरे घर में ही बॉटल पड़ी थी, तो वाकई में वो हलाल नहीं था क्योंकि वो मैं कभी यूज़ ही नहीं करती थी। कभी कभार जस्ट ज़ैद को डालनी होती थी, तो इसलिए मैंने वो ट्रांसलेट नहीं की हुई थी और मुझे पता नहीं था। लेकिन ये जो शीट है इसको मैंने ट्रांसलेट किया था, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हलाल ना हो। तो ये बात बुरी नहीं है कि कमेंट करके लोग बताते हैं कि भाई ये चीज़ नहीं है। ये बात बहुत अच्छी है कि एक इंसान को चीज़ नहीं पता, आप उसकी केयर करते हैं तभी आप उसको बताते हैं। तो मुझे ऐसी कोई बात कभी बुरी नहीं लगी है। जो भी कमेंट में लोग पूछते हैं मैं उसका आंसर भी करती हूँ, जो इंस्टाग्राम पे पूछते हैं मैं उसका भी आंसर करती हूँ। लेकिन ज़्यादातर लोग फिर जब पूछते हैं ना कि अपॉइंटमेंट कब मिलेगी, ये कब होगा, तो सॉरी मुझे इस तरह की बातें तो नहीं पता होती ना, मैं तो व्लॉग बनाती हूँ। जो डेली रूटीन की जो इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे जो रूटीन की चीज़ें हैं वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। जो बच्चों के साथ स्कूल में जो वो लाइफ देख रहे हैं यहाँ पे, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
तो ये जो ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वाली जो इंफॉर्मेशंस है ना, ये मुझे नहीं पता होती, तो सॉरी इसका रिप्लाई मैं नहीं करती फिर, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी को कोई गलत इंफॉर्मेशन दे दूँ। तो बाकी आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, और फिर वो मुझे जब कमेंट करके बताते हैं तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप मेरी वीडियो को अगर लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो फिर सब्सक्राइब करना तो बनता है ना, तभी आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकेंगे। लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी कि यहाँ पे 4 क्लास का सिलेबस कैसा होता है, और उसमें भी थोड़ी सी स्कूल की इंफॉर्मेशन जो भी मेरे पास इंस्टाग्राम पे या कमेंट आए होते हैं, तो फिर मैं वो वीडियो में आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि जो दूसरे लोग हैं उनको भी वो बात पता चल सके। तो तभी एक सिस्टर का कमेंट आया था कि आप ये बताएं कि स्कूल में बच्चों की वैन क्यों नहीं है वहाँ पे। तो हाँ जी, ये थोड़ी सी मुश्किल तो है, हमारी कंट्रीज़ में ज़्यादा मुश्किल होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल की तरफ से बच्चों को 23 इयर्स तक बच्चों को फ्री जो है ना ट्रैवल वो मिलता है। अभी यश वालों को स्कूल की तरफ से एक स्कूल का कार्ड मिला हुआ है, जो बच्चों ने वहाँ पे एंटर करके स्कूल के अंदर जाना होता है, और एक दूसरा कार्ड है जो कि बस में उन्होंने यूज़ करना होता है। वो बच्चे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, दिन में 10 दफ़ा भी वो ट्रैवल करना चाहें तो वो कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। बस जो 13 साल के बच्चे हो जाते हैं 13 ईयर के बाद, उनको मंथली वो टॉप अप करना होता है, लेकिन उसके लिए पैसे नहीं पे करने होते हैं। जैसे कि बड़े लोग 30 यूरो का मंथली कार्ड टॉप अप करवाते हैं और वो पूरा मंथ जो है ना वो चल जाता है। अगर आपने शिप यूज़ करनी होती है तो फिर 40 यूरो का करवाना होता है। तो इन कंट्रीज़ में जो है ना इस तरह की सहूलतें, इसलिए उन्होंने स्कूल वैन्स नहीं अलाउ की हुई। लेकिन मुझे आसिम ने शायद बताया था कि न्यूज़ में शायद उन्होंने सुना था, या किसी और ने मुझे बताया कि मतलब शायद यहाँ पे भी स्टार्ट हो जाएं स्कूल वैन्स। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी वैन्स हैं, लेकिन मैंने इतनी ज़्यादा नहीं देखी जैसे हमारी कंट्रीज़ में होती हैं। कोई 1-2 मैंने देखी है वैन, ज़्यादातर नहीं। ज़्यादातर बच्चे जो है ना ये बस ही यूज़ करते हैं, और जो बसेस हैं ना वो 15-15 मिनट या 10 मिनट के वक्फे के बाद बस स्टेशंस हैं, और मतलब इजीली आप ट्रैवल कर सकते हैं, और हर बस 15 मिनट के बाद आती है, तो ट्रैवल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, और आप इजीली कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग जो है ना यहाँ पे बस में ही ट्रैवल करते हैं, क्योंकि पार्किंग का भी थोड़ा मसला होता है। और जो बच्चे हैं मैंने आपको बताया है 4 इयर्स तक कंपल्सरी होता है कि पेरेंट्स छोड़ने आए और लेने आए। वो गेट पे खड़े होते हैं, वो देखते हैं पेरेंट्स आए हैं तो फिर ही वो बच्चे को बाहर भेजते हैं स्कूल से। अगर बच्चे के पेरेंट्स बाहर नहीं खड़े हैं तो वो बच्चे को तब तक नहीं भेजेंगे जब साल शुरू होता है ना, तो ये हमने पेपर पे लिख के देना होता है कि उसको कौन लेने आएगा। तो वो ये भी देखते हैं कि कौन लेने आया है, वो फिर ही बच्चे को भेजते हैं बाहर। जब बच्चे 5 क्लास में चले जाते हैं तो फिर बच्चे जो है ना खुद ही आ जा सकते हैं स्कूल, तब क्योंकि बच्चों को ना मोबाइल अलो हो जाता है स्कूल में। बच्चे फिर मोबाइल यूज़ करते हैं तो फिर पेरेंट्स को भी तसल्ली रहती है, वो बात कर सकते हैं आपके बच्चे बस में बैठ के हैं या जो भी है। तो यशवा के पास भी जब 5 क्लास में उसका एडमिशन करवाया था, जब हम पुर्तगाल आए थे, तो तब हमने उसको मोबाइल दिया था। ज़्यादा भी 4 क्लास में है तो इसलिए वो उसको अलाउ नहीं है, तो इसलिए उसके पास मोबाइल नहीं है, तो मैं ही उसको लेने जाती हूँ। तो ये जी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।